UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार के पूंजीगत व्यय के विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। इस परियोजना के शुरू होने से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। गंगा नदी की सहायक नदी सौंग पर सौंग बांध पेयजल परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड वन विभाग की आज की सबसे बड़ी खबर की। बता दें कि तकरीबन 1.5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत राजीव भरतरी ने प्रमुख वन संरक्षक का पदभार संभाल लिया। आपको बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड सरकार को आदेश दिए थे कि राज्य सरकार राजीव भरतरी को तत्काल प्रभाव से मंगलवार को ही नियुक्ति पत्र दे। जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर 2021 में राजीव भरतरी का स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक के पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया गया था। उनके स्थान पर विनोद कुमार सिंघल को प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त किया गया था, जिसे लेकर राजीव भरतरी का तर्क यह था कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है। अपने सेवा काल के इस चरण में अंतिम चरण में पाने से ज़्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे ये पुनः अवसर दिया और माननीय न्यायालय का, जिन्होंने एक मेरे साथ न्याय के लिए एक आदेश पारित किया। और दिन भले ही कम हो, लेकिन उनके हर क्षण का मैं बहुउपयोगी बनाने की अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करूँगा। अब बात कर लेते हैं विपक्षी दल कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जुबानी जंग के जरिए नेता एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है, वह अपने दल और राष्ट्रीय नेतृत्व को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। भागना निभाने की बात नहीं, जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, और जो निर्वहन नहीं करता है तो फिर मैं समझता हूं वो कदापि दल के साथ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, या दल या राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। खबरों में अब बात कर लेते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की, जिन्होंने आज दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी नवीनतम पुस्तक पेशावर के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और विश्व प्रेरणा स्पर्श हिमालय भी भेंट की। साथ ही दोनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने, देवभूमि के सर्वांगीण विकास और जन आकांक्षाओं को साकार कर 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा भी हुई। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जिसे लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी 15 अप्रैल से पहले चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे। लेकिन अभी दो चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं।
दूसरा जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से यानी कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड राज्य में जहां एक तरफ शराब सस्ती हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 1 अप्रैल से ही बिजली और पानी महंगे कर दिए गए हैं, जिसके विरोध में आज राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए प्रदेश की जनता ने बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाकर दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया था। धामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। ठीक है, आपने शराब सस्ती कर दी, लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें आपने 48% बढ़ा दिया। स्कूल की फीस आपने महंगी कर दी, ड्रेस महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी, गैस के दाम महंगे कर दिए, और तो और जो हम रोजमर्रा का जो दूध उसको आपने महंगा कर दिया। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने क्या गलती कर दी आपको वोट दे करके। तो आज तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुंभकर्ण की नींद सोने वाले धामी सरकार को जगाना चाहते हैं कि शराब को जो आपने सस्ता किया है, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते लेकिन शराब सस्ती कर सकते हैं, नशे की ओर इस प्रदेश को ढकेलने का काम धामी सरकार ने किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।